अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वलिय्यिल हमीदिल हकीमिल मजीदिल फ़आल लिमा युरीद। अल्लामिल ग़ुयूबि व सत्तारिल उयूबि ख़ालिक़िल ख़ल्क़ि व मुंज़िलिल क़ातिर। मुदब्बिरिल अम्रि रब्बिस समाइ वल अर्दि वद दुनिया वल आखिरह। वारिसिल आलमीन व खैरिल फ़ातिहीन अल्लज़ी मिन इज़्ज़मि शअनिही अन्नहु ला शैअ मिस्लुहु। तवादअ कुल्लु शैइन लिअज़मतिही व ज़ल्ला कुल्लु शैइन लिइज़्ज़तिही वस्तस्लम कुल्लु शैइन लिक़ुदरतिही व कर्रा कुल्लु शैइन क़रारहु लिहैबतिही। नहमदुहु अला मा कान व नस्तईनुहु मिन अम्रिना अला मा यकून व नस्तगफिरुहु व नस्तहदियह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए कि जो खालिक़ लम यज़ल वला यज़ाल है, जो उस वक्त से है जब वक्त नहीं था और उस वक्त रहेगा जब वक्त न भी होगा। वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। वो ऐसा अव्वल है कि उससे पहले कोई नहीं, वो ऐसा आखिर है कि उसके बाद कोई नहीं। वही है कि जिसने कायनात को अपनी हिकमत, अपनी कुदरत, अपने इल्म और अपनी उस ताकत के तहत और उसके अपने कमाल के तहत पैदा किया, ताकि वो दुनिया को अपनी उस हिकमत के तहत सही मंतकी अंजाम तक चलाए और उसको अपनी हिकमत, अपनी कुदरत और अपने दिए हुए गर्ज़ व गायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का सलीका दे सके। वो खालिक़ लम यज़ल वला यज़ाल अपनी रहमत के साथ ज़्यादा उसने अपना तारुफ़ करवाया और फ़रमाया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। और मेरी यही तो रहमत है कि जब कोई कायनात में शय न थी, अपनी रहमत के लिए ही तो उसने कायनात को खल्क़ किया और इस कायनात को रहमत ही की वजह से उसको गर्ज़ व गायत दी, उसके अंदर शऊर दिया, उसकी फ़ितरत में, जबिल्लत में, तीनत में ये सारा शऊर रखा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर सके। उसने हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ की ज़र्रे ज़र्रे के अंदर उसने हिकमत, अपनी तदबीर को नुमायाँ किया और बताया कि हमारे नज़दीक कोई भी ज़र्रा फजूल नहीं है, अबस नहीं है, बिला मकसद नहीं है, बल्कि हमारा हदफ ये है कि हम चीज़ों को मकसद के तहत पैदा करें। तो किस तरह से मुमकिन है कि उसने इंसान को बिला मकसद छोड़ दिया हो, इंसान के लिए कोई गर्ज़ व गायत न रखी हो, ना बल्कि गर्ज़ व गायत भी रखी और उसके लिए एहतमाम भी किया। और वह एहतमाम है अम्बिया और रसूलों को भेजने की सूरत में। लाख लाख शुक्र है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का, जिसने हमें खल्क़ करने के बाद हमारी रहनुमाई के लिए अम्बिया भेजे, रसूल भेजे और उनको सही मानों में हमारी ज़िंदगी का हदफ पूरा करने के लिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए एक हदफ दिया, ताकि ये इंसान दुनिया में गुमराह ना हो जाए, दुनिया में गर्क ना हो जाए, दुनिया में कहीं भटक ना जाए, दुनिया के मामलात में फंस ना जाए, बल्कि उसके सामने एक रोल मॉडल है, उसके सामने एक नमूना अमल है, उसके सामने कोई सीरत है, उसके सामने एक ज़िंदगी मौजूद है। तो घबरा नहीं जाना ज़िंदगी की दुनिया की तारीकियों में, दुनिया के इन बेतहाशा तूफ़ानों में, दुनिया की चमक और दमक में, बल्कि हमारे सामने सीरत अम्बिया मौजूद है, सीरत औलिया मौजूद है, सीरतुर रसूल मौजूद है। बल्कि ये उसकी रहमत का एक खूबसूरत अंदाज़ ये था कि उसने हमारे लिए एक रहमतुल लिल आलमीन नबी बनाकर भेजा।
कि उसकी रहमत ही तो थी जिसने हमारे लिए नबी भी मुजस्सम रहमत बनाकर भेजा, जिसकी रहमत यानी उसकी हिदायत, जिसकी रहमत यानी उसका इल्म, जिसकी रहमत यानी उसकी दी हुई नबुव्वत और रिसालत, जिसकी रहमत यानी उसकी तबलीग, जिसकी रहमत यानी उसकी हमारे लिए बेपनाह कोशिश और काविश और मुजस्सम रहमत हमारे लिए नबी बनाकर भेजा। लाखों सलाम हो उस नबी पर कि जो हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, हमारे करोड़ों दरूद व सलाम हो उन पर के जो सही मानों में रहमतुल लिल आलमीन नबी के लिए मिसदाक बनकर आए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये दिन दिखाया, और इस दिन की मुनासिबत से भी हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बेहतरीन नबी दिया कि जो रहती दुनिया तक जिसकी शरीयत, जिसका हुक्म, जिसकी नबुव्वत, जिसकी रिसालत रहेगी, उसके बाद कोई शरीयत नहीं, उसके बाद कोई रिसालत नहीं, उसके बाद कोई नबुव्वत नहीं, उसके बाद आने वाली हिदायत है तो बस उसी की होगी, किसी और की हिदायत काबिल कबूल नहीं होगी। दरूद व सलाम हो उनके उन खुलफा पर, उनके जानशीनों पर, उनके आइमा हुदा पर कि जिन्होंने सीरत रसूल को इस तरह से उजागर किया, जिन्होंने पैगाम रसूल को इस तरह से दुनिया तक पहुँचाया, जिन्होंने रिसालत रसूल को इस दुनिया तक आश्कार किया कि रहती दुनिया तक अब कोई इबहाम बाकी न रहे, इतमाम हुज्जत हो जाए। अब लेने वाले की मर्ज़ी है कि वो किस दीन को लेना चाहता है, किस को समझना चाहता है, हिदायत उसके लिए वाज़े कर दी गई है। दरूद व सलाम हो तमाम उन रहबरान हक़ पर कि जिन्होंने हक़ की तबलीग की, हक़ के लिए कोशिश की और दुनिया तक हक़ को पहुँचाने के लिए जद्दोजहद का और इसी तरह के मुख्तलिफ़ ताआवुन का काम करते रहे। तमाम हाज़रीन को अपने आप को तक़वा इलाही की वसीयत करूँगा। और आज का दिन रोज़े जुमाअतुल मुबारक और हमारे अहले सुन्नत भाइयों की रिवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल मौलिद शरीफ है, और हमारे नज़दीक 17 रबीउल अव्वल ज़्यादा, लेकिन हमारी भी कुछ रिवायतों में 12 रबीउल अव्वल है, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। इसमें तमाम आलम इस्लाम के मुहक्किकीन का तकरीबन इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल के महीने में ही आपकी आमद हुई है, इसमें इत्तेफाक है। तारीख़ों में आगे पीछे मामला जो है वो डिस्कस होता रहता है, वो उसमें ज़ाहिर है किसी की तहकीक और है, किसी की और है, किसी के और वसाइल हैं, उसमें हमें पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो रसूल इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो उनकी सही मानों में अगर हमें उनकी आमद की खुशी है तो उनकी सीरत पे चल के दिखाएं, उनकी अज़मत का एहसास करें, उनकी मारिफत को हासिल करने की कोशिश करें। असल हदफ ये है, आप पूरा रबीउल अव्वल बेशक या 9 रबीउल अव्वल से लेकर मिसाल के तौर पर पूरा रबीउल अव्वल 17 रबीउल अव्वल तक एक दूसरे के पास जाएँ आएँ और इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद सिर्फ इस मकसद से करें कि हमें उनकी सीरत को उजागर करना है, उनके किरदार को उजागर करना है, उनके पैगाम को उजागर करना है, वो सुन्नतों को ज़िंदा करना है जो सुन्नत नबी छोड़ कर गए और वो हम तक पहुँचाने के लिए कह के गए। यही सही मानों में हमारे लिए एक हदफ होना चाहिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में हो रहा है, और बड़ी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस मामले में अपनी वजाहत को और अपने इन मामलात को वाज़े करते हुए इरशाद फरमाया कि याद रखिएगा सूरह आल इमरान 164 नंबर आयत में परवरदिगार ने एक बड़ी वाज़े तौर पर एक जो है वो हमें इरशाद फरमाते हुए ये मुतवज्जे किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। यही तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बतहक़ीक़ 2 ताकीदें लगी हुई अरबी के उन्वान से, यानी तहक़ीक़ दर तहक़ीक़, और कहा गया कि बिला शक व शुबा, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं वैसे इरशाद हो रहा है बिला शक व शुबा मोमिनीन पर एहसान है। ये मोमिनीन को दौलत देकर एहसान नहीं किया परवरदिगार ने, उनको इंसान बनाकर भी एहसान नहीं, बल्कि कहा कि नहीं मैं एहसान कर रहा हूँ उनके अंदर नबी को मबऊस करके। मोमिनीन पे ये एहसान है। अगर कोई मोमिन है तो वो इस एहसान को समझेगा कि मेरे पास नबी आया, मेरे पास नबी का पैगाम आया, मेरे पास नबी की सीरत आई, मेरे पास नबी का जब वो रिसालत पहुंची है, लिहाजा मुझे उस पर अमल करना है। ये मोमिनों के लिए एहसान है, हर इंसान के लिए एहसान भी नहीं है। फिर इरशाद क्या हो रहा है, इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, उन्हीं के ख़ानदान से थे, उन्हीं की तरह ज़ाहिरी इंसान भी थे, उन्हीं की तरह उनको भूख भी लगती थी, उनको तकलीफ़ भी पहुंचती थी, बीमार भी होते थे, सेहतमंद भी रहते थे। अब यही तो सबसे बड़ा एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि ज़ाहिरन हमारी तरह भेजकर हमारे लिए नमूना अमल बनाया ना,
हम कल कोई बहाना कर देते जी हमारे बच्चे रो रहे थे तो हमारा ये हो रहा था तो वो हो रहा था, तो नबी के भी तो यही सारे मामलात थे। अगर वो इन सब चीज़ों के होते हुए अल्लाह की इताअत कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे? अगर वो अल्लाह के करीब होते हुए रहमतुल लिल आलमीन बनकर अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचा रहे हैं तो हम क्यों नहीं अमल कर रहे? तो यही होता है इत्माम हुज्जत कि कल कोई किसी किस्म का उज़र बाकी ना रहे, जी मेरे पास तो ये ताकत नहीं थी, मैं तो ये कर नहीं सकता था। नहीं, तुम कर सकते हो, इसलिए तो नबी बनाकर भेजा, इसलिए तो आपकी तरफ मबऊस किया गया। और उनका काम क्या है? बड़ी खूबसूरत यहाँ पर जो है वो खुलासा किया गया सीरत अंबिया का, सीरत नबी का। हमें बताया गया कि ये असल उनके अहदाफ हैं, मकासद हैं, उनको भेजने का असल हदफ क्या है, भेज रहा गया है यत्लू अलैहिम आयातिही, वो आयत इलाहिया की जो है वो तिलावत करते हैं। ये बहुत बड़ा मनसब है, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, उनके ऊपर जो नाजिल होता है उसकी भी तिलावत करते हैं। ये हमें भी सोचना चाहिए। हमें तो इश्क में आकर, शौक़ में आकर, ज़ौक़ में आकर, अपनी मस्ती में आकर अपनी बातें भी ऐड कर देते हैं कि ये कहा उसने, ये कहा उसने। नहीं, नबी तिलावत करते हैं आयात इलाहिया की, अपनी पसंद की बातें नहीं कर रहे थे कि मुझे ये पसंद ना पसंद ना। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये नबी तो बोलते ही नहीं है मगर यही कि जो कुछ भी वो नुत्क करते हैं वो वही इलाही होता है। शरीयत के मामलात में, हिदायत के मामलात में, जो भी दुनिया को बात बताने की, हलाल व हराम की बात है, उसमें नबी की अपनी ज़ाती कोई डिज़ायर और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद नहीं होती। वो वही कहते हैं कि जो अल्लाह उनके जब वो इरशाद फरमाता है, फिर क्या फरमाते हैं इरशाद, वयुज़क्कीहिम, और उनका फिर तज़किया करते हैं। आयात इलाही सुनिए। अब कुरान मजीद को सुनने पढ़ने का हदफ क्या बनेगा? तज़किया करें, अपने आप को पाक व साफ़ करें, अपनी जहन को साफ़ करें, अपने दिल को साफ़ करें, अपनी रूह को साफ़ करें। किससे? शिर्क से साफ़ करें। सबसे बड़ी गलाजत, सबसे बड़ी निजासत, सबसे बड़ी बदबख्ती, सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी नबी को हर दौर में रहा है तो वो सबसे बड़ा मसला शिर्क का रहा है। यही मुशरिकीन के पास आते थे। कोई भी नबी ऐसा नहीं है कि जो मुशरिक के पास न गया हो, मुशरिकीन थे। अब ज़ाहिरी तौर पर उनकी जो है वो जो निजासत है वो फ़िक्री निजासत है, रूहानी निजासत है। ज़ाहिरी निजासत तो वो बाद में दूर करेंगे उनको हकाम बताकर, लेकिन पहला तज़किया क्या है कि अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाओ ताकि तुम्हारे अंदर से निजासत और रिज्स जो है वो शिर्क वो दूर हो जाए और तौहीद के ईमान से तुम्हारी रूह मुनव्वर हो जाए, तुम्हारी दिल जो है वो पाको पाकीज़ा बन जाए, ताकि तुम मुज़क्का हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तज़किया आ जाए, पाकीज़गी आ जाए। जब वो पाकीज़गी आएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर आपके लिए इस तिलावत का भी फ़ायदा होगा, फिर आपके लिए इन जश्न का भी फ़ायदा होगा, फिर आपके लिए इन जब वो महफ़िलों का भी फ़ायदा होगा। अगर तज़किया नहीं आया, अगर सीरत नहीं आई, अगर वो ईमान नहीं आया, हम वैसे के वैसे शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के मुकाबले में जो है वो लोगों को पुकार रहे हैं, तो फिर किसी सूरत में भी हम कामयाब नहीं हैं, हम सीरत पे चल नहीं रहे हैं। तीसरी चीज़ जो अंबिया के अहदाफ में से हदफ है वो ये, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। पहले क्या वो करते हैं? तिलावत करते हैं। फिर क्या करते हैं? तज़किया करते हैं, पाकीज़गी लाते हैं दिल के अंदर, रूह के अंदर, फ़िक्र के अंदर, सोच के अंदर। फिर उनको तालीम देते हैं इसी किताब की भी और हिकमत की भी। किताब की तालीम मतलब यानी कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद के अहकाम, कुरान मजीद के अंदर असरार और रुमूज़, कुरान मजीद के अंदर हिदायत, कुरान मजीद के जो मामलात हैं उसको समझने की जब वो हमें तौफ़ीक मिलती है, जब हमारा तज़किया हो जाता है। और यही वजह है कि फिर उसके बाद हिकमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाता है और हिकमत की तालीम नबी देते हैं कि किस तरह की बात कहाँ पे किस तरह से करनी चाहिए। कहते हैं कि इल्म और शऊर और हिकमत बिल्कुल एक ऐसे पानी की कतरे की मानिद है, बिल्कुल उस पानी के कतरे की मानिद है। अगर वो सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है, और यही पानी का कतरा जब किसी जो है वो सिप्पी के मुंह में जाता है तो गौहर बन जाता है। मसला क्या है? ज़र्फ़ का है, कहाँ पर ये पानी जा रहा है। पाको पाकीज़ा होगा तो गौहर बनेगा, मोती बनेगा।
इल्म निकलेगा, मनफात निकलेगी, सोच अच्छी होगी, मोहब्बत होगी, रहमत होगी, हिदायत होगी, यगानगत होगी, इत्तेफाक होगा, इत्तिहाद होगा, मोहब्बत और ये भाईचारा होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी जहरीली जगह पर ये इल्म गया है, और इल्म चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ से मुनाफिकत निकल रही है, शिर्क निकल रहा है, कुफ्र निकल रहा है, दूसरों के लिए लड़ाई निकल रही है, बुग़्ज़ निकल रहा है, और इसी तरह का इनाद निकल रहा है, लोगों को लड़ाने की बातें हो रही हैं, तो समझ लीजिए वो कुछ भी हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम एक दफ़ा पूछा गया छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इस्लाम क्या है? फरमाया हलिल इस्लाम इल्लल हुब, क्या इस्लाम मोहब्बत के अलावा भी कुछ है? क्या इस्लाम मोहब्बत के अलावा भी कुछ है? यानी मोहब्बत ही इस्लाम है, इस्लाम ही मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब है अपनी भाईचारगी के साथ, दूसरों के साथ रवादारी के साथ, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हुए, दूसरों के मामलात का एहसास करते हुए, दूसरों को भाई समझते हुए चलने का नाम इस्लाम है। अगर ये हमारे पास रवादारी है, अगर ये सही मानों में हमारे पास मामलात हैं, तो समझ लीजिए कि हम सही मानों में सीरत नबी को उजागर भी कर रहे हैं, ज़िंदा भी कर रहे हैं, और ख़ुद भी ज़िंदा हो रहे हैं। चूँकि नबी तो उसके ऊपर अमल करके हम जिंदा हो रहे हैं। नबी ने जो हमें कह दिया है हम जिंदा नहीं कर रहे, असल में तो हम सुन्नत के ऊपर चलकर, पैगाम रसूल के ऊपर चलकर, कुरान मजीद के ऊपर चलकर हम मुर्दा थे, हम जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हमारे सामने फिर आये मजीदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद हो रहा है। कुछ चीज़ें रेड लाइन हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अंबिया की सारी मेहनत, कोशिश, तबलीग, उनकी जद्दोजहद का असल जो समर है, जो उनका फ़ायदा है, वो यही था कि सही मानों में लोगों के अंदर तज़किया पैदा हो। तज़किया पैदा होगा तो हम उनको किताब और हिकमत की तालीम देंगे। तो तज़किया का मतलब क्या है? वही पाकीज़गी, यानी कि जब तक ईमान सही मानों में आपके दिल में नहीं उतरेगा, जब तक सही मानों में ईमान दिलों तक आपकी उस गंदगी को दूर नहीं करेगा, किताब और हिकमत की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ईमान कैसे उतरेगा? सबसे पहले आप अपने शिर्क की गलाज़त को निकालिए, जहन से भी, अपने अमल से भी। जब तक ये शिर्क नहीं निकलेगा उस वक़्त तक हम पाकीज़ा नहीं हो सकते। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मैं बारहा कहता हूँ, ताकीद करता हूँ, चूँकि हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे यहाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरे मामलात में लेकर चले जाएं, टाइम पास कर लें, चूँकि हमें पैसे मिलने होते हैं, लिहाजा उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, वाह भी मिल जाती है। लेकिन असील हदफ क्या है? तबलीग रिसालत का, तबलीग नबुव्वत का, तबलीग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तबलीग कुरान का, तबलीग अहले बैत का, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का असल हदफ तौहीद परवरदिगार है। ये अगर आपका तज़किया सही ना हुआ, अल्लाह की ज़ात में भी वो एक है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई जुज़ नहीं, उसके कोई पार्ट नहीं, उसके कोई आज़ा नहीं, वो वहदहु ला शरीक है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई शै ही नहीं है कायनात में। ये है पहला उसका वो जीना है तौहीद। फिर फरमाया उसकी सिफ़ात में कोई शरीक नहीं, सिफ़ात कमालिया हो, सिफ़ात अफ़आलिया हो, उसके सिफ़ात ऐसे हैं कि जिसमें कोई शरीक नहीं, दोई नहीं है, वो वही हाई है, हयात उसी से है, वही हयात है, इल्म उसी से है, अल्लाह ही इल्म है। अल्लाह ने किसी से कसब नहीं किया, इल्म किसी से हासिल नहीं किया। अल्लाह के अलावा जो मखलूक है उसने इल्म हासिल किया है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे कोई और हो। अल्लाह का इल्म कहीं से नहीं आया, हर किसी का इल्म अल्लाह से आया है, लिहाजा वो वहदहु ला शरीक है। कुदरत अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं है। अल्लाह ही है, जिसको चाहता है वो कुदरत अता करता है, जिसको चाहता है वो ताकत अता करता है, सूरज को चमकने की, चाँद को उभरने की, ज़मीन और सूरज को चलने की, इसी तरह से इंसानों को देखने की, सुनने की, बोलने की, चाह करने की, जो चरिंद परिंद चल रहे हैं, और इसी तरह से जितनी भी दुनिया के अंदर कायनात में कोई सांस भी ले रहा है, ये कुदरत है अता परवरदिगार की तरफ से।
जिसमें कोई और शामिल नहीं, कोई और शरीक नहीं, कोई और मुआविन नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी किस्म का कोई इस मामले में मुआविन नहीं है। हम जो एक दुआ पढ़ते हैं, गालिबन वो दुआ हम पढ़ते हैं कल वाले दिन को, जो आइमा से मनकूल दुआएं हम दिन के हवाले से पढ़ते हैं ना, सबत की दुआ है यानी कि हफ्ते की या इतवार की दुआ। अब उठा कर देखें, इमाम ने पहला जुमला ही यही कहा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युशहिद, जिसने किसी को गवाह नहीं बनाया जब वो कायनात बना रहा था। किसी से कोई सहारा नहीं लिया, उसने अपनी कुदरत से, इल्म से, ताकत से कायनात को खल्क किया। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ हमें सुनाई जाती हैं। ये इमाम का फरमान कुरान मजीद में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया, वल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है कि जिसने क्या किया, कायनात को खल्क किया। ठीक है, कायनात को बनाने वाला वही है, कायनात को चलाने वाला वही है। ये है तौहीद। जब तक हम इस तौहीद के नुक्ते को बेहतर नहीं करेंगे, हम अजीज़ान मन किसी सूरत में भी आगे की तरफ वो तज़किया का समर नहीं ले सकते, वो तज़किया का फ़ायदा नहीं ले सकते। यही तो असल है हदफ। फिर क्या है कि अफ़आल में अल्लाह को एक मानो, अल्लाह ही है जो वहदहू ला शरीक भी है, अपने अफ़आल में भी वहदहू ला शरीक है। राज़िक भी वही है, खालिक भी वही है, मुदब्बिर भी वही है, शिफा भी वही देता है, मरीज़ भी वही करता है, और इसी तरह से प्यासे को, भूखे को अता भी वही करता है। इसके अलावा कोई और नहीं करता। ये कुरानी फैसला है, कुरान का भी फरमान है, आले मोहम्मद का भी यही फरमान है। ये हमारे नज़दीक वाज़ेह होना चाहिए। इसके अलावा जितनी आप कहानियाँ सुनते रहें वो कहानियाँ होंगी, असातीर होंगी, हकायक नहीं होंगे। कुरान के मुकाबले में कोई भी बात आएगी हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। क्यों? ये कुरान के मुताबिकत का जो हुक्म है हमारे इमाम ने हमें बताया है। हमारे इमाम ने, हमारे इमामों ने, हर इमाम ने हर दौर में ये ताकीद की है और ख़ुद ये हमें बताया गया। फिर ये चीज़ें जिसको हमें लेकर जाना है, समझना है। और फिर कहा गया कि याद रखिएगा, इस सूरत में आप किसी सूरत में भी इबादत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई शरीक करार न दीजिए। इबादत ये पेशानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की अमानत है। ये पेशानी अल्लाह की अता के लिए है, अल्लाह के सामने झुकने के लिए है। गैरुल्लाह को सजदा हराम है, हम किसी सूरत में भी उसको हलाल करार नहीं दे सकते। ये पेशानी झुकेगी तो बस अल्लाह के लिए। क्यों? इसलिए कि कायनात का बेहतरीन साजिद सैयदुस साजिदीन ने हमें झुक कर बताया है। और फिर सबसे अफजल तरीन नबी पैगम्बर अकरम ख़त्म मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये बतलाती है कि हम आए ही इसलिए हैं कि ताकि आपको अल्लाह की इबादत में तौहीद दे सकें, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। तो ये ऐसे देखें, ये मोहकमात हैं। इसके अलावा हम कोई आयतें ले आएंगे, मुतशाबिहात ले आएंगे, ज़ईफ़ रिवायतें ले आएंगे, जो मर्जी उठा के ले आएँ। मोहकम के मुकाबले में, कुरान मजीद की क्लियर कट बात के मुकाबले में, कुरान मजीद की 100% वाज़ेह डायरेक्शन के मुकाबले में रिवायतों से, ज़ईफ़ कहानियों से, ख्वाबों से, अपनी जो है वो चिल्लों से कोई चीज़ साबित नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद ही हाकिम है, कुरान ही हमारा फ़ैसला करने वाला है, कुरान ही सीधे रास्ते पर चलाने वाला है। इसके अलावा हम किसी की बात ना मान सकते हैं, ना सुन सकते हैं। यही वो सिरात मुस्तकीम है जिसके ऊपर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ताकीद मौजूद है, उसके ऊपर हमारे लिए एक बहुत बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमान मौजूद है। यही वजह है कि हमारे सामने बहुत सारी इस मुनासिबत से जो सीरत के उन्वान से जो हमारे सामने मौजूद है, मैंने खुलासा आपकी खिदमत में कर दिया है जो आया मजीदा के अंदर मौजूद है। इससे मुताल्लिक़ जो जो चीज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह, मिलाद मनाने का, जश्न मनाने का, खुशी मनाने का, असल जो मोमिन का जो असल किरदार होता है वो कोई जो वो नहीं होता है कि हम भंगड़े डालें, ये करें, वो करें। असल में जो मोमिन का किरदार होता है, खुशी इस बात की है कि इस महीने में वो तशरीफ़ लाए, और इससे बड़ी खुशी ये है कि उसमें हमारे लिए वो लाए जिसमें हमारी निजात है। और निजात तभी मुमकिन है कि अगर हम उनके कहे पे अमल करेंगे।
उनकी सीरत को उजागर करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे उस वक़्त तक कोई बंदा जहन से ये बात निकाल दे कि दुनिया के अंदर, दुनिया जो मामलात हैं, दुनिया के मामलात में जब तक हम अमल न करें उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं होते, तो आखिरत के मामलात में बग़ैर अमल के हम किस तरह जन्नत में जाने के जब वो जहन बना कर बैठे हुए हैं। और किसी सूरत मुमकिन नहीं है। बेहतरीन किसी को खुदा न खासा मर्ज़ हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर और तबीब के पास जाता है, क्या करता है, बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। आम डॉक्टर्स को पसंद नहीं आता। जिसने MBBS ना किया हो, गांव में एक जो मेडिकल स्टोर है नहीं जाएगा, कहेगा नहीं 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 मुझे अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा डॉक्टर चूज़ कर लिया उसने, सुना, इधर से पूछा, उधर से पूछा, उधर से पूछा, पूछते पूछते 4-5 डॉक्टरों में से एक का नाम उसको पसंद आया, चला गया। उसने तहकीक की कि ये अच्छा डॉक्टर है। अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारी का नुस्खा लिखवाने के बाद अगर वो चूम कर, खुशबू लगा कर जेब में डाल लेगा तो उसको आराम आ जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी। नहीं अज़ीज़ान मन, किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है कि उसको अगर वो खुशबू लगाकर तावीज़ बनाकर साथ में रख ले या उसको खुशबू लगाकर अपने बेड के पास रख लेगा तो शिफा मिलेगी ना। खुशबू ना लगा, उसको तुम फूलों के साथ न करो, जो कहा है डॉक्टर ने बस कर लो, शिफा मिल जाएगी। बात तो लॉजिकली है। तो फिर हमारे पास जो इतने बड़े डॉक्टर और हकीम, जो हकीमुल उम्मत और हकीमत उम्मम है, उनका जो नुस्खा कुरान की शक्ल में आया है उसको सिर्फ तावीज़ बनाकर हम अगर उस पर अमल न करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे। ये क्यों हमारे यहाँ ये तसव्वुर आ गया है कि हम सिर्फ उसका मन्नत मान लें, हम जो है वो उसकी जो 2-4 फूंकें लगवा लें, किसी से निकलवा लें, कोई बहुत बड़ा पीर बन जाए, मौलवी बन जाए, ये कर ले वो कर ले, हमें फूंक मार देगा तो हमारे काम हो जाएंगे। फूंकों से काम चलता तो फिर नबी और आइम्मा बैठ के यही काम कर रहे होते ना, तबलीग क्यों करते। करबला में जाने की क्या ज़रूरत थी, मुशक्क़तें उठाने की क्या ज़रूरत थी, मुसीबतें ढालने की क्या ज़रूरत थी, दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत क्या थी। असल हदफ क्या है, अमल करना है मेरे दोस्तों, अमल करना है। जब तक अमल नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। ये नुस्खा है उस रब्बे जलील का और आया है उसके बेहतरीन बंदे के थ्रू, हमारे पास बंदे के ज़रिए आया है और हमारी निजात के लिए है। तो निजात तभी है जब हम इस पर अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल क़ुदरति व सुल्तान व रअफ़ति वल इम्तिनान, अहमदुहु अला तताबुअन निअम व अऊज़ु बिही मिनल अज़ाबि वन निक़म व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह मुखालफतन लिल जाहिदीन व मुआनदतन लिल मुब्तिलीन व इक़रारन बिअन्नहु रब्बुल आलमीन व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए कि जो हम पर पे दर पे नेमतें निशावर फरमाता है। उसकी रहमत है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है और इतना बड़ा फ़ज़ल कि हमसे पूछे बग़ैर हम पे कर रहा है। हमसे पूछा भी नहीं, मशवरा भी नहीं किया, हमें पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद उसने हमें बनाया भी ना, उसने हमें चरिंद बनाया, ना परिंद बनाया, ना कोई वहशी जानवर बनाया, ना जंगल में भेजा, ना सूरज, ना चाँद, ना सितारे, कुछ भी नहीं बनाया। बनाया तो अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया। तो ये अल्लाह का करम है, तताबुन निअम। ये खुतबा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा मुबारक है जो जुम्मे में दिन आप पढ़ा करते थे। तो मैं हमेशा उसी से तबर्रुक लेने की कोशिश करता हूँ, उसी से बरकत लेने के लिए, बरकत के लिए उनका खुतबा ये पढ़ता हूँ। इसमें बड़े बड़े मतालिब हैं, मैं तो शायद पूरा पढ़ ही नहीं पाता, बड़े मतालिब। तताबुअन निअम, पे दर पे नेमतें, यानी ऐसी नेमतें जिनमें किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं है बल्कि आ ही रही हैं, एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी होती है। और एक वक्त में कितनी हज़ारों नेमतें हमें मुयस्सर होती हैं। इसी वजह से कहा गया कि आप हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की जो है वो मामलात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम्द करते रहें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की। फिर नेमतों में से अफजल नेमत यही नेमत है कि उसने हमें इंसान बनाने के बाद साहिब ईमान बनाया, हमारे अंदर तौफ़ीक अता की, हमारे लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, फिर बेहतरीन हमें उम्मत, बेहतरीन नबी की उम्मत बनाकर भेजा। ये हमारा दौर बेहतरीन उस उम्मत का दौर है कि जो उनका बेहतरीन नबी है, हम उसके बेहतरीन नबी की उम्मती हैं।
तमाम जो है वो शुक्र है और साथ साथ लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आखिरी नबी ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को तमाम तर हाज़रीन को तक़वा इलाही की वसीयत करूँगा। तक़वा यही है कि हम हर मुनासिबत से अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें, समझें। मतलब हमारी ज़िम्मेदारी आज के रबीउल अव्वल की इस मुनासिबत से क्या है, आज के इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर बेराह रवी, जहाँ पर यहाँ पर जो है वो बिदतों की यलगार है, जहाँ पर जो मुनाफिकत जो है वो अपना नाच रही है, जहाँ पर जो है वो आप समझें कि शिर्क और कुफ्र की मामलात हैं, तूफ़ान मौजूद है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पे एक ही हल है, इस शख्सियत की सीरत पे चलो, इस शख्सियत की सीरत पे चलने की कोशिश करो। यही हमारे लिए निजात का सबब है, यही वो ज़ात है कि जिसकी वजह से हम आज मुसलमान हैं या साहिब ईमान हैं और कल हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसी शख्सियत की शिफाअत की वजह से, इसी की मोहब्बत की वजह से, इसी के बेहतरीन असहाब की मोहब्बत की वजह से भी और इसी की आल की मोहब्बत से भी हम कामयाब हो सकते हैं। अगर महवर है हमारी तमाम मोहब्बतों का, हमारी चाहतों का, हमारे मुताल्लिकीन का, तो वो रसूल अकरम की ज़ात है, इसके अलावा कोई और नहीं है। हम आल से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो आले रसूल हैं, और हम सहाबा से भी इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि वो सहाबाए रसूल हैं। हमारा भी मोहब्बत का असल मयार रसूल अकरम की ज़ात है। और यहाँ तक मैं आपको खिदमत नज़ करूँ, अगर कोई अल्लाह की मोहब्बत भी लेना चाहता है तो आओ इत्तिबाए मोहम्मद करो, अल्लाह की मोहब्बत भी तुम्हें अता हो जाएगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएगा। तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि ये महवर कायनात है, ज़ात रसूल महवर है। लिहाजा हमें इस महवर को किसी सूरत में आगे पीछे नहीं होना चाहिए, करने नहीं देना चाहिए। इनकी सीरत, इनकी सुन्नत, इनकी तबीयत, इनकी जो है वो हिदायत, इनकी बताई हुई जो है वो तरीक़त पे चलना होगा। इसके मुकाबले में कोई भी आ जाए हमारा सलाम है, हम उसको मान नहीं सकते, इनको हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारा जब मयार होगा तो ये ईमान का वो दर्जा है कि जिसकी जो है वो हमसे तकाजा किया गया। यही वजह है कि बताया गया, हमारे सामने बहुत सारी हदीसें मैं आज लाया था। एक हदीस तबर्रुकन मैं बताना चाहता हूँ। याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक हम इन चीज़ों में मामलात में वाज़े नहीं होंगे उस वक़्त तक हमारी कामयाबी यकीनी नहीं है, मुश्किल में होंगे। लिहाजा उस मुश्किल से निकलना है तो ये अहादीस पे, इन चीज़ों पे हमें अमल करना होगा। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, ये लंबी हदीस हो जाएगी, अब मैं एक छोटी हदीस सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ नसीहत के तौर पर। वो एक 6 चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बड़ी ही मुफीद चीज़ें इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। लेकिन क्या फरमाते हैं, आमिलो अला गैर बसीरतिन कस्साइर अला गैर तरीक़ फला तज़ीदुहु सुरअतुस सैर इल्ला बुअदा। याद रखिए, जो शख्स भी मारिफत के बगैर कोई काम करता है वो ऐसे है कि जो ऐसे रास्ते पे सफ़र कर रहा है जो मंजिल से अपोजिट है, मंजिल से उसको दूर लेके जा रहा है। अगर आप बसीरत के बगैर, सोच के बगैर कोई भी आम काम, नमाज भी अगर पढ़ रहे हो, अगर मारिफत के बगैर है, अगर इसमें वो मारिफत नहीं है, वो हदफ नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत नहीं है, तो यही नमाज भी आपको पीछे लेके जा सकती है। फिर नमाज के साथ साथ अगर कोई मजलिस में बैठा है, मजलिस का अगर बसीरत के बगैर आप कर रहे हैं, अगर इसी तरह से कोई आप काम अज़ादारी या बसीरत के बगैर कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर बसीरत नहीं, मारिफत नहीं, कोई ज़ियारत के लिए जा रहा है लेकिन बसीरत नहीं, मारिफत नहीं, तो वो ऐसे है जैसे वो उस रास्ते पे सफ़र कर रहा है, जितना वो तेज़ जाएगा मंजिल से उतना दूर होता जाएगा। हम रास्ते की जो सही मानों में पहले तो तयन करें हमारा हदफ क्या है। मारिफत के साथ जब करेंगे बेशक आहिस्ता आहिस्ता होंगे। साहिवाल अगर मुझे जाना हो तो भले मैं इधर मोटरसाइकिल पे चला जाऊँ, कोई मुश्किल नहीं है, पहुँच ही जाऊँगा ना अगर साहिवाल ही जाना होगा। लेकिन अगर मेरा मुँह हो हड़प्पे की तरफ, नाई वाले बंगले की तरफ, आरे वाला की तरफ, और मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ बेहतरीन किस्म की गाड़ी पर या जहाज़ पर, तो जितनी तेज़ी के साथ साहिवाल समझ के मैं जाऊँगा तो मुझे कोई अक्लमंद कह सकता है कि मैं साहिवाल पहुँच जाऊँगा?
नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई शख्स मारिफत के बगैर वो कोई भी काम कर रहा है, अगर उसकी मारिफत मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक मानना, नबी अकरम की सीरत पे चलना, बिदअतों से दूर रहना, शिर्क और कुफ्र और निफाक को निकाल कर इबादत करना, अपना तज़किया करना, अपने अंदर को साफ रखना, फ़िक्र को साफ रखना। जब इन सफाई के साथ इस अल्लाह की बताई हुई चीज़ों के साथ आप जब सफ़र करोगे तो भले हमारा मयार वो नहीं जो इमामों का है, हमारी इबादतें ऐसी नहीं जो नबी की हैं, हमारी इबादतें ऐसी नहीं जो सहाबा कराम पढ़ गए, जो उनके बेहतरीन सहाबा थे, हमारी ऐसी काविशें न भी होंगी, लेकिन जब हम मारिफत के साथ कोशिश करेंगे बिल आखिर उनसे मुल्हक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा काम कोई और हो, हाँ तेज़ ज़ुबान चलती हो, नोहे बहुत अच्छे पढ़ता हूँ, मजलिस बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, तकरीर बहुत अच्छी करता हूँ, अज़ादारी बहुत अच्छी है, नात बड़ी खूबसूरत पढ़ लेता हूँ, लेकिन नात में पढ़ बोल रहा हूँ जो सीरत के ख़िलाफ़ है, झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे ये नातें, ये मुझे नोहे, ये मुझे अज़ादारी, ये खिताबत, ये कुरान, ये नमाज मुझे कभी भी उनसे मुल्हक नहीं करेगी, उनसे दूर ले जाएगी। तो ये है आज का खुलासा जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, मारिफत मारिफत मारिफत। जब तक हम मारिफत के साथ नहीं चलेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। यही आपकी खिदमत में आजकल के मामलात और आजकल की जो मुश्किलात, आजकल के जो मामलात हैं उससे निकलने का हल यही है कि हम मारिफत के साथ अपने मामलात को सर अंजाम दें। और मारिफत क्या है? जो कुरान की मुताबिकत के साथ हो, कुरान के साथ अटैच हो। कुरान की जब मुताबिकत होगी, कुरान की मारिफत होगी, हमारे मामलात इंशाअल्लाह आसानी के साथ, खुश उसलूबी के साथ आगे की तरफ चले जाएंगे। अला कद अमरकुमुल्लाह फी मुहकम किताबे बिस्सलाति अला नबिय्यि व हबीबे फ़क़ाल तालीमन लकुम व तशरीफ़न लिसफ़िय्ये इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका व खय्यरति खल्क़िका मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरिल मुमिनीन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिद्दीक़त ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिब्ती अर्रहमा इमामी अल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाबी अहलिल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़ुल हादी अल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वली अम्रिकल कामिल मुअम्मल वल आददिल मुंतज़र। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहला व तजअलुना फ़ीहि मिनद दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आखिरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।